ये जो मंत्रोच्चारण आप सुन रहे हैं, ये भारत को मिले एक जख्म पर दोस्त भूटान का मरहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का ये जेस्चर भावुक कर गया। इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम मोदी का भूटान दौरा किन मायनों में बेहद खास और अविस्मरणीय बन गया। नवंबर 2025 जब प्रधानमंत्री मोदी भूटान की धरती पर उतरे तो माहौल जश्न का था। भूटान के चौथे नरेश की 70वीं जयंती, विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं। लेकिन प्रधानमंत्री का मन भारी था, क्योंकि ठीक एक शाम पहले दिल्ली एक भयानक आतंकी हमले से दहल उठी थी। हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी ने कहा, हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ देश का दर्द और गुस्सा था, तो दूसरी तरफ एक पड़ोसी देश का ऐसा कदम जिसने प्रधानमंत्री को यह कहने पर मजबूर कर दिया, भूटान ने जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आखिर भूटान ने ऐसा क्या किया और इस ऐतिहासिक दौरे पर पीएम मोदी ने भूटान को कौन से 5 सबसे बड़े तोहफे दिए जिसने भारत भूटान की दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। चलिए आपको सब कुछ आसान शब्दों में समझाते हैं। देखिए, किसी भी दौरे की अहमियत उसके समय से पता चलती है। पीएम मोदी का यह दौरा 3 वजहों से पहले से ही बहुत खास था। पहली वजह थे भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंगिये वांगचुक, जिन्हें भूटान के लोग एक पिता की तरह मानते हैं। ये वही राजा हैं जिन्होंने दुनिया को जीडीपी से ऊपर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का सिद्धांत दिया। उनकी 70वीं जयंती पर भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य अतिथि होना दोनों देशों के गहरे सम्मान को दिखाता है। दूसरी वजह थी अध्यात्म। थिम्पू में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव चल रहा था, जिसमें काल चक्र दीक्षा जैसा पवित्र बौद्ध अनुष्ठान होना था। यह अनुष्ठान विश्व शांति के लिए होता है। पीएम मोदी इसमें भूटान के दोनों राजाओं के साथ शामिल हुए। यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का एक बड़ा संदेश था। काल चक्र के बारे में खुद भूटान की सेंट्रल मोनास्टिक बॉडी के सेक्रेटरी चोटेन दोरजी ने क्या बताया, आप भी सुनिए। और काला चक्र ये है ना, वो हम लोग का दुनिया में, हम लोग का दुनिया प्लैनेटरी है, कॉस्मिक है। हम लोग का फिजिकल बॉडी में क्या एलिमेंट्स है, उसलिए आउटर एलिमेंट्स एंड इनर एलिमेंट्स को हार्मोनाइज होने बहुत खुशी है। इसलिए काला चक्र भी रिचुअल मतलब नहीं है। काला चक्र इज समथिंग लाइक profound ritual which actually sow the seed of enlightenment and both the self-revelation as well as others' revelation. It is believed that even if you are not able to practice Kala Chakra by just attending, by just receiving the Kala Chakra empowerment, you actually have the seed, or you actually nurture the potentiality of your own nature. So अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काला चक्र एक प्रैक्टिस है। है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर थे 2 दिन की विजिट के दौरान। बहुत सारे मीटिंग्स थे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ के गवर्नमेंट के साथ, राजाओं के साथ। एमओयूज साइन किया प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के गवर्नमेंट के साथ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया और बुद्धा के जो रेलिक्स है वो इंडिया से भूटान लाया गया। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यहाँ पर उन्होंने बात किया, तब टेरर के अगेंस्ट भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया। और तीसरी और सबसे बड़ी आध्यात्मिक वजह थी ये भगवान बुद्ध के वो पवित्र अवशेष जो भारत की धरती कपिलवस्तु के पिपराहवा से खास तौर पर भूटान लाए गए थे। दोनों देशों के नेताओं ने इन अवशेषों के सामने एक साथ प्रार्थना की। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं है, बल्कि आस्था और विरासत का भी है।
लेकिन इस दौरे पर एक ऐसी घटना हुई जो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। दिल्ली ब्लास्ट की खबर मिलते ही भूटान ने जो किया वो दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। चौथे नरेश के जन्मदिन के कार्यक्रम में हजारों भूटानी लोगों ने भारत के लिए हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवारों के लिए एक विशेष प्रार्थना की। ये एक पड़ोसी का दर्द बांटने का तरीका था। इसी भाव ने पीएम मोदी को भावुक कर दिया और उन्होंने एक्स पर लिखा, आई विल नेवर फॉरगेट दिस जेस्चर। दुख की इस घड़ी में मिली इस सांत्वना ने इस दौरे को ऐतिहासिक बना दिया। अब आते हैं उन 5 बड़े तोहफों पर जो इस दौरे का सबसे बड़ा नतीजा है। ये वो तोहफे हैं जो भूटान की किस्मत और भारत के साथ उसके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला तोहफा है एनर्जी यानी ऊर्जा। दोनों नेताओं ने मिलकर 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। आसान भाषा में समझें तो भूटान की बिजली बनाने की कुल क्षमता में 40% की बढ़ोतरी हो गई। इतना ही नहीं, सालों से रुका हुआ 1200 मेगावाट का पुनात सांगछू 1 प्रोजेक्ट भी अब फिर से शुरू होगा और भविष्य के लिए सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर भी MOU साइन हुआ है। दूसरा तोहफा है पैसा। भारत ने भूटान को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता यानी लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया है। ये भूटान जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद है जो वहां के विकास को सीधी रफ्तार देगी। तीसरा तोहफा है कनेक्टिविटी। भारत अब भूटान के गेलेफू और समत्से शहरों को अपने विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। सोचिए, जब भूटान के किसानों और कारोबारियों का सामान सीधे ट्रेन से भारत के बड़े बाजारों तक पहुंचेगा तो वहां कितनी खुशहाली आएगी। इसके अलावा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के पास भारत एक नया इमिग्रेशन चेक पोस्ट भी बनाएगा जिससे आना जाना और आसान हो जाएगा। चौथा तोहफा सबसे खास और भावनात्मक है। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि भारत सरकार वाराणसी यानी काशी में एक भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस बनाने के लिए जमीन देगी। भगवान बुद्ध की धरती पर भोलेनाथ की नगरी में भूटान का अपना कोना, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी है। और 5वां तोहफा है लोगों के लिए। स्वास्थ्य, दवाइयां, टेलीमेडिसिन से लेकर मानसिक स्वास्थ्य जैसे अहम विषय पर भारत भूटान की मदद करेगा। भारत का मशहूर संस्थान निमहंस अब भूटान के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देगा। यही नहीं, दोनों देशों के युवा अब साथ मिलकर सैटेलाइट बना रहे हैं और UPI पेमेंट को भी और आसान बनाया जा रहा है ताकि भूटान के लोग भारत में आसानी से पेमेंट कर सकें। अब सवाल उठता है कि भारत को इस सबसे क्या मिला? तो देखिए, पड़ोस में जब एक खुशहाल, स्थिर और भरोसेमंद दोस्त हो तो इससे बड़ी कोई रणनीतिक जीत नहीं होती। भूटान दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव देश है। भारत उसके इस विजन का सम्मान करता है। ये दोस्ती चीन जैसे देशों के लिए भी एक संदेश है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत है। गेलेफू का विकास और भारत का उसमें सहयोग इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स पर गहरा असर डालेगा। ये रिश्ता बराबरी का है। भारत मदद देता है तो भूटान अपनी पनबिजली से भारत के घरों को रोशन करता है। भारत सुरक्षा का भरोसा देता है तो भूटान अपनी जमीन से भारत के हितों की रक्षा करता है। तो पीएम मोदी का ये भूटान दौरा सिर्फ फाइलों पर साइन करने या घोषणाएं करने का दौरा नहीं था। ये एक दोस्त के जश्न में शामिल होने, एक पड़ोसी का दुख बांटने और एक साझा भविष्य की नींव रखने का दौरा था। ये दौरा दिल्ली के दर्द पर भूटान के मरहम का गवाह बना और काशी के तोहफे से दोनों देशों के दिलों को हमेशा के लिए जोड़ गया। ये दोस्ती हिमालय की तरह मजबूत है और इस दौरे ने इसे और भी ऊंचा बना दिया है। फिलहाल ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल से जो मैसेज है वो पूरे विश्व को ये मैसेज है कि पीस और हार्मनी बहुत जरूरी है और इसी कारण यहाँ के बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स जमा हुए हैं लोगों को ये मैसेज देने के लिए।
भूटान से दीपक बोपन्ना, एनडीटीवी इंडिया के लिए।